यदि आज का सत्संग आपने विवेकपूर्वक ध्यान से बिल्कुल सुन लिया और जीवन में इसे उतार लिया तो मुझे लगता है ए मेरे बंधु, तुझे फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब अक्सर दूसरे के अंदर कमी को देखते हैं, तो कभी अपने अंदर भी कमी को देखें। क्योंकि मेरा कर्म मेरे लिए होंगे, मैं अच्छे करूँगा तो मुझे अच्छे फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं महाभारत की, बात करते हैं रामायण की। रामायण में रावण, महाभारत में दुर्योधन, नाना प्रकार की जो भी है। तनिक अपने अंदर की अवगुणों को तनिक देखो। सच्चे दुर्योधन तो तुम ही हो। अब बोलोगे कैसे? तो सुनो, बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन ये सत्य है मेरे बंधु, परम सत्य है। इसे स्वीकारना ही पड़ेगा, और जब तक स्वीकारोगे नहीं तब तक अध्यात्म की ओर प्रगति नहीं होगी। और केवल स्वीकारने से भी काम नहीं चलेगा, आपको स्वीकार करके उस कमी को दूर करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। कहने का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं यह धर्म है, यह करनीय है, इसे करना चाहिए, फिर भी इसकी ओर हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती। मैं जानता हूं लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं होती करने की। मैं जानता हूं यह गलत है, यह अधर्म है, इसे नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम इससे निकल ही नहीं पाते। हमारी जो इच्छा है इसी में लगी रहती है, गलत कर्मों में ही। हम चाह के भी इससे नहीं निकल पाते। तो वही तो हमारी दशा हो चुकी है। कौन नहीं जानता? नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, नाना प्रकार के कुकर्म, यह गलत है, सब जानता है, पर करता कौन है? कोई नहीं। यदि कोई समझ भी लिया तो वह कर नहीं पाता, और यदि कोई करने का प्रयत्न भी करता है तो तुम तो गुलाम हो ना। एक गुलामी की औकात या ताकत कितनी हो सकती है भला? वह कुछ करने का प्रयत्न करता है, कुछ हद तक करता है, मन तो इसका स्वामी बना हुआ, इसे तो गिरा देता है बहुत जल्द ही। तो बात करेंगे यह कौन सी गुलामी की बात हो रही है। यहां पर एक कहावत चलता है कि मूर्ख का पैसा और होशियार का नाश्ता, यही चीज यहां पर लागू होती है। यह इंद्रियां, यह मन हमारी अर्थात आत्मा की, इसी का शक्ति लेकर के क्रियान्वित होता है, यह क्रियाएं करती है, यह चलायमान होता है। वरना आत्मा के शक्ति के बिना कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी देखो तो आत्मा की ही शक्ति को लेकर के इंद्रियां और मन पुष्ट होती जा रही है, बलवान होती जा रही है, और यह आत्मा को ही क्या करती है? कमजोर कर रही है, इसे भोजन करने नहीं दे रहा। हमारा भोजन क्या है? इस आत्मा का भोजन क्या है? प्रभु का स्मरण, सोमरस, यह आत्मा की भूख है, इसी से मिटती है। वह परमानंद ईश्वर की सुख को पा करके ही आत्मा की तृप्ति होती है, आत्मा की भूख मिटती है, ऐसे नहीं मिटती। लेकिन यहां मन नाना प्रकार के भोगों में उलझाए है। यहां पे सारा काम ही उल्टा हो चुका है। देखो कैसे उल्टा हो चुका है। यहां पर पहले है इंद्रियां, और इंद्रियों के स्वामी है मन, और मन से भी परे है, उससे ऊपर है बुद्धि, उससे भी ऊपर है आत्मा। लेकिन यहां क्या है? उल्टा हो चुका है सब। इंद्रियों से ऊपर है मन, लेकिन इंद्रियों ने मन को गुलाम बना लिया, मन ने बुद्धि को। ऐसा ही कुछ है। इंद्रियों ने कुछ चेष्टा की, जैसे कि हर चीज अपनी एक इच्छा को व्यक्त करता है।
जिह्वा इंद्रियां हैं स्वाद लेने की, आंखें इंद्रियां हैं कुछ देखने की, तो हर इंद्रियां अपनी एक इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन वो आत्मा की ही शक्ति लेकर के व्यक्त करती है। वरना आत्मा जब निकल जाए, यह शरीर डेड हो जाती है, मर जाती है, इसमें कोई इंद्रियां किसी प्रकार की कोई क्रियान्वित नहीं होती, यह कार्य नहीं करता। लेकिन आत्मा की शक्ति लेकर के यह इच्छा जताया। अब इच्छा जताई तो इंद्रिया ने तो मन को नौकर बना चुका है ना, गुलाम बना चुका है। तो अब क्या, अब मन इसका दास हो गया, तो इंद्रियों को पूरा करना ही पड़ेगा। तो मन अब क्या करेगा, वो बुद्धि से बात करेगा, और फिर बुद्धि आत्मा से, ऐसे करके जब तक आत्मा अर्थात आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि आप क्या कहते हैं उसे इजाजत नहीं देंगे, तब तक इंद्रियां या मन या बुद्धि कोई भी कार्य कर ही नहीं सकती। आपकी स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन आप भी तो गुलाम बने हुए हो, इसलिए गुलामी के कारण आप भी स्वीकृति दे देते हो। अब रही बात, इस गुलामी से हम बाहर कैसे निकलें? गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना हो रही है फेस पर। मैं भी अपना कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वही धारा, वही ईश्वर, उसी परमात्मा की है, जो मैंने गुरु से प्राप्त किया, शास्त्र वेद से प्राप्त किया, जो अनुभव से प्राप्त किया, वो मैं आप सबको सामने बिखेर रहा हूं, दे रहा हूं। जिसे जितना चाहिए ले लो, अपने जीवन को सुधारो मेरे बंधु, अन्यथा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रवचन, इस तरह के सत्संग आपको बहुत कम ही मिलेंगे यूट्यूब पे सुनने के लिए। अब बात करते हैं कि इस गुलामी से आखिर बाहर कैसे निकला जाए। क्या है यह गुलामी? बिना सदगुरु के शरणागति के नहीं हो सकता। तो हम सदगुरु को कहाँ ढूंढें? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु आपके पास है, आपके भीतर है, आपके हर कार्यों को संकेत दे रहा है, हर कर्मों को। लेकिन आप उस संकेत को समझें तब तो। सबसे पहले क्या करना है, उनसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करें, सुबह उठते ही, शाम सोते समय, और जब समय मिले तब। भावनाओं को समझें, शब्दों को ना रटें कि हे सदगुरु, किसी को नाम नहीं लेना। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, जिसकी जहां पे श्रद्धा है कृपया करके नाम ना ले। केवल ब्रह्म, केवल ईश्वर, केवल सदगुरु, ऐसे करके संबोधन करें उनका कि हे सदगुरु, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपको जो कहना हो। मैं आपको नहीं जानता, भला एक अल्पज्ञ जीव आपको क्या ही जान पाएगा। मैं आपको नहीं जानता, पर आप मुझे जानते हो भगवान। मेरी मार्ग प्रशस्त करो, मेरी मार्ग दिखाओ, और उस मार्ग पे चलने की सामर्थ्य प्रदान करो। भगवान मेरी बाह पकड़ो और इस माया चक्र से पार लगाओ। लेकिन लोगों को यहाँ की धन संपदा, माया, इससे छुटकारा मिले तब तो इस तरह का प्रार्थना करें। और आपको जो लगता है कि यह गलत है उसे छोड़ दें, जैसे नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, नाना प्रकार की चीजें, यह कौन नहीं जानता, सब जानता है। तो इसी को छोड़ दें। यदि आप इतना कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाएं। छूटना या ना छूटना एक अलग चीज है, आप प्रयत्नशील रहें, छुड़वाना उनका काम है। आप प्रयत्न करते रहें। मन भी कंट्रोल उनकी कृपा से ही होता है, लेकिन यह कब? पहले आप प्रयत्न करोगे तो 10, 20, 30, 40%, 50% तक मन आपके आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो इसके पीछे, उससे यह कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो मन कंट्रोल नहीं होता, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा मन को 80% तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये 20% बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो, यह उनकी कृपा से ही होती है। तो इस तरह से प्रार्थना करें। जो भी आपको लगे यह गलत कार्य, उसे छोड़ दें। आपको जो समझ में आप ध्यान को अपनाएं, अन्यथा नहीं है तो कमेंट करें, मैं बतला दूंगा ध्यान कैसे करनी है, क्या करना है। हालांकि अक्सर लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस प्रार्थना को और इस कर्म को कि जो गलत कर्म है उसे छोड़ना है, इसे अपना लीजिए जीवन में। आप धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ऊर्ध्व होते चले जाएंगे, आगे निकलते चले जाएंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
सत्य ज्ञान को सपोर्ट करो। जय श्री कृष्ण।